नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी एग्जिट पोल के सारे दावे ध्वस्त, इस दिन शपथ लेंगे तेजस्वी, लिख कर दे दिया चैलेंज की, और वोट चोर गद्दी छोड़ 25 लाख वोट चोरी पर सीएम से मांगा इस्तीफा, सड़कों पर उतरे लोग की, साथ ही दिल्ली कांड के बाद फुटेज खाने पहुंचे मोदी, अलग अलग एंगल से तस्वीरें जारी की, और केसर के साथ मुझे देख घबराए योगी, अखिलेश ने खोल दी पोल की। वहीं खबर के अंत में बात होगी दिल्ली कांड से किसको फायदा, आने लगे रुझान की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री बोले नीतीश ही होंगे सीएम, दूसरा ऑप्शन नहीं। विजय चौधरी ने कहा एग्जिट पोल में जदयू की सीटें अधिक दिख रही हैं। लिख कर रख लो, 14 नवंबर को महागठबंधन सरकार आ रही है, बोले तेजस्वी। 18 नवंबर को लूंगा शपथ, काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दिल्ली कांड को देखते हुए आतंकियों की एक और कार की तलाश, लाल फोर्ड इको स्पोर्ट में विस्फोटक होने का शक, पीएम मोदी अस्पताल में घायलों से मिले। फिर सवालों के घेरे में आया चुनाव आयोग, ममता बनर्जी की टीएमसी ने लगाए गंभीर आरोप। अमित शाह बोले अबूझमाड़ और नॉर्थ बस्तर नस्ल हिंसा से मुक्त। भूपेश ने कहा हमारी सरकार ने 600 से अधिक गांवों को नस्लवाद से दिलाई आजादी। गणेश गोदियाल उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने, दूसरी बार कमान संभालने वाले पहले नेता हैं ये। 2022 में सोनिया गांधी ने लिया था इस्तीफा। युवा कांग्रेस चुनाव में गड़बड़ी, पार्टी के नेताओं के आरोप। भाजपा बोली कांग्रेस ने खुद के यूथ चुनाव में वोट चोरी की, विधायक के बेटे को सबसे ज्यादा वोट मिले। करनाल से कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू, प्रदेशाध्यक्ष राम नरेंद्र बोले हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी। दीपेंद्र ने कहा सत्ता का दुरुपयोग कर रही बीजेपी। संजना जाटव और रेहाना रियाज कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव बनी, जाटव को मध्य प्रदेश, रेहाना को महाराष्ट्र की दी गई जिम्मेदारी। प्रभारी सह-प्रभारी दोनों राजस्थान से ही हैं। घाटशिला उपचुनाव में 15 टेबल पर 20 राउंड में होगी मतगणना, भाजपा और झामुमो में सीधी टक्कर, ईवीएम को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया। अखिलेश यादव बोले केसर के साथ मुझे देखकर वो घबरा गए, अब कम्युनल स्पीच देने लगे हैं, बिना नाम लिए योगी सरकार पर साधा निशाना। हिंदुत्व की रक्षा के लिए बने सनातन धर्म परीक्षा बोर्ड, तिरुपति लड्डू घी विवाद के बीच डिप्टी सीएम की मांग। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री ने ढोल बजाया, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर बोले हिंदू एकजुट नहीं हुए तो 80,000 लोग मरेंगे, हर घटना में एक कौम का नाम। अकोला बवाल के तहत हिंदू मुस्लिम अफसरों वाली एसआईटी गठन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर भी नोटिस जारी। डोनाल्ड ट्रंप बोले अमेरिका में टैलेंटेड लोगों की कमी, इसीलिए विदेशी स्किल्ड लोगों की जरूरत। H1B वीजा पर भी नरम हुए अमेरिकी राष्ट्रपति। शिवसेना एनसीपी चुनाव चिन्ह विवाद, सुप्रीम कोर्ट में दोनों मामलों पर 21 जनवरी को होगी सुनवाई। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मिली बड़ी राहत, धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत हुई मंजूर। सुप्रीम कोर्ट बोला हम एक देश हैं, हिंदी बोलने को मजबूर करना, लुंगी का मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं, केरल के छात्रों से मारपीट का है मामला। अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची दिल्ली पुलिस, वीसी की सफाई, ड्यूटी के अलावा डॉक्टरों से संबंध नहीं, नूह का मौलवी फरीदाबाद से हुआ गिरफ्तार। अफगानिस्तान में फिर हमले कर सकता है पाकिस्तान, इस्लामाबाद में धमाके के बाद रक्षा मंत्री आसिफ बोले हम कार्रवाई करने को मजबूर। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। लिख कर रख लो, 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार आ रही है, बोले तेजस्वी। 18 नवंबर को लूंगा शपथ। बता दें कि तेजस्वी यादव ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है, 2 चरण में ये चुनाव हुआ। हम सबसे पहले महागठबंधन के सभी नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को और सभी बिहार की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। चुनाव खत्म होने के बाद सभी लोगों से हमने जो प्रतिक्रिया ली, जो हमें सूचना मिली, वे बेहद सकारात्मक है। 1995 से भी बेहतर प्रतिक्रिया हमने देखने को मिली है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव होने जा रहा है, कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को नतीजे होंगे और 18 को शपथ ग्रहण होगा। ये
निश्चित तौर पर अब होने जा रहा है। भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, वे बौखलाहट में हैं और बेचैनी में हैं। कल वोटिंग के दौरान लोग बड़ी कतारों में खड़े थे, लोग खड़े रहे और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आ गया। इस तरह के सर्वे को लेकर हम न किसी खुशफहमी में रहते हैं और ना ही गलतफहमी में रहते हैं। ये सर्वे केवल मनोवैज्ञानिक तौर पर जितने भी आधिकारिक चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में लाया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा, काउंटिंग स्लो कराने की साजिश है। पिछली बार भी खेला हुआ था, इस बार भी मतगणना में गड़बड़ी हुई तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे लोग हर जगह एक्टिव हैं और हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। करनाल से कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू। प्रदेशाध्यक्ष राम नरेंद्र बोले, हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुई। जी हां, बता दें कि हरियाणा में कथित वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने बड़ा जन आंदोलन शुरू कर दिया है। आज करनाल से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का आगाज हुआ। लोकतंत्र की रक्षा और जनादेश की चोरी के खिलाफ यह अभियान कांग्रेस का राज्यव्यापी आंदोलन बन गया है। सुबह 11 बजे पाठक अस्पताल के सामने विशाल जनसभा आयोजित हुई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए मार्च निकालकर सचिवालय तक पहुंचे। यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डीसी को सौंपा। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राम नरेंद्र सिंह ने मंच से भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ब्राजील के एक मॉडल की फोटो हाथ में लेकर लोगों को दिखाई और कहा कि भाजपा अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि ब्राजील जनता पार्टी हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा वालों ने ब्राजील से मॉडल की फोटो उठाकर हरियाणा की वोटर लिस्ट में डाल दी। कभी सीमा, कभी स्वीटी तो कभी सरस्वती के नाम से वोट डलवाए। ये लोकतंत्र को मारने के तमाम है। इस एग्जिट पोल में तेजस्वी के लिए खुशखबरी, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी कांटे का मुकाबला। बिहार में अधिकांश एग्जिट पोल एनडीए सरकार की वापसी का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं न्यूज PNCI पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने के संकेत मिल रहे हैं। इसमें कहा गया है कि एक और जहां सत्तारूढ़ गठबंधन 121 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, वहीं महागठबंधन के खाते में 119 सीटें आती दिख रही हैं। बहरहाल अंतिम नतीजे तो 14 नवंबर को ही जारी किए जाएंगे। न्यूज पिंच AI पॉलिटिक्स व एग्जिट पोल के मुताबिक एक और जहां एनडीए को 121 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन को 119 सीटें मिल सकती हैं। इनमें से 6 सीटें घटने या बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। खास बात है कि इस लिहाज से किसी भी गठबंधन को राज्य में स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। एग्जिट पोल में बताया गया है कि राजद 89 से 97 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभर सकता है। वहीं दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी 85 से 93 सीटें अपने नाम कर सकती है। वहीं जनता दल यूनाइटेड को 25 से 31 सीटें मिल सकती हैं। लोजपा को 2 से 4, हमको 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन के दल में कांग्रेस को 14 से 21, वीआईपी को 2 से 3, सीपीआई को 1 से 2, सीपीआईएल को 2 से 5 और सीपीआईएम को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिर से सवालों के घेरे में आया चुनाव आयोग। ममता बनर्जी की टीएमसी ने लगाए गंभीर आरोप। दरअसल दर्शकों बता दें कि पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया के बीच तृणमूल कांग्रेस ने आज चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी ने आयोग पर बूथ स्तरीय एजेंटों को नियुक्ति के नियमों में चुपचाप बदलाव करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी की पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, चुपचाप और चालाकी से चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित नियमों में संशोधन कर दिया है। टीएमसी ने कहा है कि चुनाव आयोग के 2023 के दिशा निर्देशों के मुताबिक बीएलओ को उस मतदाता सूची के संबंधित इलाके में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है। हालांकि अब इस नियम को बदल दिया गया है। टीएमसी ने कहा, लेकिन नए संशोधित निर्देश में कहा गया है कि मतदाता सूची के उसी भाग से बूथ स्तरीय एजेंट उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पंजीकृत मतदाता से बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। अखिलेश यादव बोले, केशव के साथ मुझे देखकर वो घबरा गए, अब कम्युनल स्पीच देने लगे हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने बुधवार को 8 दिन पहले पटना एयरपोर्ट पर हुई डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मुलाकात का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने केशव का नाम नहीं लिया है। सपा प्रमुख ने कहा, सीएम बहुत सांप्रदायिक यानी कम्युनल स्पीच देने लगे हैं। जब उन्हें लगता है कि जनता या पार्टी के लोग उनके खिलाफ हैं तो वे ऐसे भाषण देने ही लगते हैं।
कोई पटना एयरपोर्ट पर मिठाई खिलाने की बात कर रहा था तो इससे वे घबरा गए। दरअसल 4 नवंबर को अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव मौर्य का एक वीडियो सामने आया था जो पटना एयरपोर्ट का था। अखिलेश और केशव एक साथ हंसते मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट से निकलते दिखे थे। दोनों के बीच बातचीत भी हो रही थी। सपा प्रमुख ने सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नया नारा दिया, डरना नहीं है डटना है। मंत्री बोले नीतीश ही होंगे सीएम, दूसरा ऑप्शन नहीं। विजय चौधरी ने कहा एग्जिट पोल में जदयू की सीटें अधिक दिख रही। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। उससे पहले ही मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे और इस पर कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। चौधरी ने बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि मतदान शांतिपूर्ण और निर्विवाद तरीके से हुआ है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान शुरुआत में इसे विवादास्पद बनाने की बड़ी कोशिश की गई थी। चुनाव को प्रभावित करने के लिए कुछ लोग तमाम साजिशों की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नई मतदाता सूची के आधार पर दोनों चरणों का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वहीं मंत्री ने आगे कहा कि मतदाताओं के बीच कोई भ्रम नहीं था और जिस उत्साह के साथ लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया उससे यह स्पष्ट है कि अब जनता का भी जागरूक हो गई है। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं जेडीयू को ये डर सता रहा है कि नीतीश को हटा दिया जाएगा? कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।